तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। आप लोग बार बार पूछ रहे थे अंडरस्टैंडिंग इंडिया का क्वेश्चन आंसर कराइए, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया का क्वेश्चन आंसर, जो कि सेमेस्टर 1 में काम देगा बीए, बीकॉम, बीएससी सभी का, ठीक है। अब पूछिएगा यह किस यूनिवर्सिटी के काम में देगा, तो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो ऑल ओवर इंडिया में या झारखंड में। हालांकि मैं स्पेशली झारखंड को लेके चलता हूँ, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में आप किसी भी यूनिवर्सिटी से वॉच कर रहे हो सभी के काम में आएगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया, खास करके झारखंड के सभी यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम सामने है सेमेस्टर 1 का, तो सभी के काम में आएगा, ठीक है। और देखिए इस सेशन में पार्ट 1 में हम लोग केवल और केवल 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। 20 यहाँ पे मैं पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। 20 और टोटल 5 पार्ट आएगा इसका पहला पार्ट है हमारा आज, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आता है हमारा, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का मतलब क्या है। अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है समझना, ठीक है, जानना। और इंडिया मतलब भारत, यानी कि भारत को आपको जानना है, समझना है, ठीक है। ये भैग क्या है, भैग का मतलब होता है बी से वैल्यू, ए से एडेड और सी से कोर्स, यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स, ऐसा कोर्स जो आपके वैल्यू ऐड करता है, ठीक है। अब शुरू कर लेते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन सा था। तो आपको मालूम है महात्मा गांधी, सबको मालूम है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बापू ना। तो महात्मा गांधी का सबसे पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह, 1917 में हुआ था बिहार में, ठीक है। याद कर लीजिएगा, कॉपी पेन होगा तो नोट करते चलिएगा, चाहे वीडियो को पूरा देख लीजिए उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं पीडीएफ भी दे दूँगा 10 मिनट के बाद। हमारा दूसरा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था। तो असहयोग आंदोलन जो है, जिसमें अंग्रेज के जितने भी सामान थे उसका यूज नहीं करना है, ऐसा था, ठीक है। चरखा चलाना है, अपने से कपड़ा पहनना है, अंग्रेज़ों का कोई भी सामान यूज नहीं करना है, इसी को असहयोग आंदोलन बोलते हैं। इंग्लिश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोला जाता है, जो कि 1920 में शुरू हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा और 1922 में बंद हो गया। चौरी चौरा कांड हुआ था, एक पुलिस स्टेशन में 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया था जिंदा, जिस कारण 1922 में इसे रोक दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से कब तक चला था, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक चला था। सविनय मतलब होता है, सविनय मतलब विनती करते हैं, ठीक है, विनय पूर्वक। और इसमें जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम, इसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसी आंदोलन में महात्मा गांधी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से डांडी, अहमदाबाद एक ज़िला है और डांडी एक ज़िला है गुजरात का, ठीक है। तो अहमदाबाद से गुजरात चल के गए थे महात्मा गांधी, ठीक है। और जा कर के खुद नमक बनाए अपने हाथों से और नमक कानून को तोड़ा। अंग्रेज़ों ने नमक पर टैक्स लगाया था, तब जा कर के सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। अब चौथा प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब से कब तक चला। तो देखिए 8 अगस्त को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें बोला जा रहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, 8 अगस्त 1942। चूँकि यह अगस्त महीने में शुरू हुआ था, जिस कारण इसे अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने हिंसा का रूप अपनाया था और करो और मरो का नारा दिया था, कि करो या मरो, इंग्लिश में डू और डाई बोला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न। अच्छा, मैं जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ ये सभी अभी आपके एग्ज़ाम में या तो 1 नंबर का आएगा, ठीक है, या लिखने का आएगा ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव, लेकिन 1 नंबर का आएगा, ठीक है। और 1 मार्क्स वाले कराऊंगा, उसके बाद सब्जेक्टिव कराऊंगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग पुस्तक किसने लिखी और किस भाषा में लिखी, ठीक है। तो देखिए महात्मा गांधी ने गुजराती भाषा में, चूँकि महात्मा गांधी गुजरात राज्य के निवासी थे, ठीक है, और जिसे इंग्लिश में माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के नाम से जाना जाता है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इसको इंग्लिश में माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ कहा जाता है। यह बुक महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था गुजराती भाषा में, ठीक है।
जैसे कि हम झारखंडी हैं तो झारखंड में बहुत सारा भाषा है, नागपुरी है, खोरठा है, बांग्ला है, उड़िया है, संथाली है, पंचपरगनिया है, नागपुरी है ना, उड़िया बहुत सारा है, मुंडारी है, हो है, कोल्हान साइड में हो चलता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हिंद स्वराज पुस्तक को किसने लिखा? तो महात्मा गांधी ने ही हिंद स्वराज पुस्तक को लिखा था 1909 में। कब? 1909 में। महात्मा गांधी के दो पुस्तक के याद रखना है, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, और हिंद स्वराज, ये दो पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखाया है, ठीक है। अगला है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी। अब महात्मा गांधी का खत्म, 7 गो प्रश्न था केवल महात्मा गांधी से रिलेटेड। अब हमारा 8वां प्रश्न आता है, मैं नास्तिक क्यों हूँ? ठीक है, मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक किसने लिखी? नाम सुन के थोड़ा अजीब लगता है ना। नास्तिक मतलब वह व्यक्ति जो भगवान पे आस्था न रखता हो, ठीक है, अ पर्सन हु डोंट बिलीव इन गॉड इंग्लिश में बोला जाता है। तो इंग्लिश में है कि वाई आई एम एथिस्ट, ठीक है, हिज बुक रिटन बाय वुम। तो यह पुस्तक जो है वाई आई एम एथिस्ट यानी कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह पुस्तक भगत सिंह ने लिखा है, सरदार भगत सिंह, ठीक है, सबको जानता है भारत का, शायद ही कोई बच्चा होगा जो नहीं जानता होगा। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय राष्ट्र सेना इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने और कब की? ठीक है, भारतीय राष्ट्र सेना इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कब और किसने की? तो देखिए, इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि INA शॉर्ट में बोला जाता है, इसकी स्थापना मोहन सिंह ने किया है। किसने? मोहन सिंह ने 1942 में। लेकिन इसके 1 साल बाद 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कमाल को संभाल लिया, ठीक है। 1 साल बाद किसने हैंडल करना शुरू कर दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लग रहा था 1942 में, उस टाइम पे ही इसकी स्थापना हुई थी। हमारा 10वां प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब, किसने और कहाँ किया? ठीक है, 3 को बताना है, कब किया, किसने किया और कहाँ किया। तो दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस, जिसे नेताजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सिंगापुर एक देश है, यहीं पे किया था 1943 में, ठीक है। 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी की भी कमान संभाली और एक नया सेना बनाया, आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, किन्होंने? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है हमारा, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब चलाया गया? तो भारत में 5 ईयर प्लान चलता था। पंचवर्षीय योजना 5 साल की योजना होती थी, जिसमें किसी विशेष क्षेत्र को टारगेट करके उसको लक्ष्य को पूरा करने पे जोर दिया जाता था, ठीक है, 5 साल के लिए। तो पंचवर्षीय योजना इंग्लिश में 5 ईयर प्लान बोला जाता है। यह जो है पहली बार 1951 से 56, 5 साल का है ना, 51 से 56, 5 साल के लिए प्रथम बार चलाया गया, जो कृषि पे आधारित थी। मतलब उस टाइम पे जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो भूखमरी बहुत ज़्यादा था भारत में, तो इसीलिए कृषि पे फोकस किया गया कि सबसे पहले अन्न होगा तब जाके मन चलेगा। हम लोग एक कहावत बोलते हैं कि पेटे रहतो खुदी तो निकल तो बुद्धि, ठीक है। तो पहले पेट पूजा उसके बाद कुछ, तो इसलिए सबसे पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पे बल दिया गया। अब प्रश्न आता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? तो देखिए, जो पंचवर्षीय योजना है वह किसी न किसी मॉडल पे आधारित होती है। मॉडल मतलब बोले तो कि जो व्यक्ति उस पंचवर्षीय योजना को बनाने में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है, यानी कि एक होता है ना हेड, तो वो जो हेड था प्रथम पंचवर्षीय योजना को, उसी को मॉडल बोलते हैं। और यह मॉडल था हेरोड डॉमर मॉडल। यह व्यक्ति का नाम होता है हेरोड डॉमर, ठीक है। तो हेरोड डॉमर के नाम ने बनाया था, इसलिए इनको हेरोड डॉमर मॉडल कहा जाता है, जो कि कृषि पे आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, ठीक है। अब 1951 से 56 हो गया, 56 से फिर 61 होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे। अब है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत में जो अर्थव्यवस्था चलती है वो कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। इंग्लिश में बोलते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड मतलब मिक्स है, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी है। हमारे देश में देखिएगा प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिल के काम करता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी है। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों यहाँ पे काम करती हैं, ठीक है, मिश्रित है। हमारा 14वां प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी?
जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है वह किस पर आधारित है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है, जो कि 1956 से 61 तक चली थी, इसमें औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर दिया गया कि पहली वाली में कृषि पे जोर दिया गया, खेती करो और फिर उगाओ। अब जब खेती होना शुरू हो गया तो फिर हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा व्यापार किया जाए, इसलिए इंडस्ट्री वगैरह लगाने लगे, फैक्ट्रियाँ लगाने लगे। और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक इसी पे जोर दिया गया। और इसमें जो अहम भूमिका निभाया था उस व्यक्ति का नाम था पीसी महालनोबिस। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। पीसी महालनोबिस यह व्यक्ति का नाम है। ठीक है, इसी मॉडल पे आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है, पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करके क्या कौन सी योजना शुरू की गई? तो अभी पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करके नीति आयोग शुरू किया गया है। क्या? नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आया। ठीक है, नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अच्छा, मैं जो बोलता हूँ रूम में काफ़ी ज़्यादा गूंज रहा है। ठीक है, क्योंकि प्लास्टर हुआ है और कुछ भी रखा नहीं है, इस कारण आवाज़ थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। बाकी मैं 1 सप्ताह के अंदर इसको सुधार लूँगा। ठीक है, तो भारत में नई आर्थिक नीति को कब अपनाया गया? अच्छा सॉरी, यहाँ पे था ना, पीसी महालनोबिस हो गया। नीति आयोग आया 1 जनवरी 2015 को और पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गया। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग चल रहा है। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट जब से आई है इसको लागू की है। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर, भारत ने नई आर्थिक नीति को कब अपनाया? तो भारत ने नई आर्थिक नीति, इंग्लिश में बोला जाता है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इसे 1991 में अपनाया। यह क्या है नई आर्थिक नीति? यानी कि हम इकोनॉमी में कुछ बदलाव करेंगे। बदलाव क्या क्या कि हम जो एलपीजी का रूल अपनाएंगे। एलपीजी, ये क्या होता है एलपीजी? एल से होता है लिबरलाइजेशन, पी से होता है प्राइवेटाइजेशन और जी से होता है ग्लोबलाइजेशन। यानी कि हम वैश्वीकरण को बढ़ावा देंगे। ठीक है, विश्व में कौन कौन सी मतलब बहुत से 200 जितने भी देश हैं उन सभी के साथ व्यापार शुरू करेंगे, प्राइवेट करना शुरू करेंगे और ग्लोबलाइज करेंगे। ठीक है, तो वैश्वीकरण को अपनाना है, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना है। यही था नई आर्थिक नीति जो कि 1991 में अपनाया गया। ठीक है, और यह बुद्धि तो कौन दिया था? बुद्धि तो जो दिया था ना, वह बुद्धि जो दिया था वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, वही इस बुद्धि को देने वाले थे। ठीक है, और किसको बुद्धि मिला था? तो प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे नरसिम्हा राव। तो हमारा अगला प्रश्न है 1991 में जब भारत ने नई आर्थिक नीति अपनाई, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। ठीक है, 18 नंबर हमारा प्रश्न है मनरेगा। मनरेगा कब लागू हुआ? मनरेगा का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। एम से होता है महात्मा, जी से होता है गांधी, एन से होता है नेशनल, आर से होता है रूरल, ई से होता है एम्प्लॉयमेंट, जी से होता है गारंटी, ए से होता है एक्ट। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इतना बड़ा फुल फॉर्म होता है। मनरेगा में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, आपको मालूम होगा, नाम सुने होंगे ज़रूर मनरेगा का। पहले इसका नाम नरेगा था, अभी मनरेगा हो गया है। यह 2005 में लागू किया गया। ठीक है, जिसमें लेबर कार्ड बनाया जाता है व्यक्ति का और 100 दिनों की काम की गारंटी दी जाती है। ठीक है, और बाकी पढ़ लीजिएगा, अक्सर कुआं, आवास, बकरी पालन, इन सब को दिया जाता है और पूरा मात्रा में यहाँ पे घूस चलता है ना, आपको भी मालूम होगा। सही कहा ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे किसी के घर में कॉलोनी आता है तो आधा 20% तो उसी में चला जाता है, घूस वगैरह में। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को किस देश से लिया गया है? तो भारत में जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं यह रूस से लिया गया है। किस देश से? रूस। रूस जिसको पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था 1991 से पहले, अभी इसको हम लोग रूस बोलते हैं, रूस, रशियन। ठीक है, रसिया बोला जाता है इसको। नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का जो संविधान है यह कब लागू हुआ? ये आपको आंसर करना है। ऑप्शन ए 15 नवंबर 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 या ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950।
ये आपको बताना है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कम टू फोर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो व्हेन आंसर करना है आपको, कब। ठीक है, बाकी मेरी ओर से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है, और चारों वीडियो जल्दी ही मैं लाऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे करके सभी मैं कंप्लीट करवा दूंगा, पूरा का पूरा सिलेबस आपका, और इसका PDF आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वन मोर थिंग कि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ हर एक का PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। ठीक है,